आवाज आ रहा है ना? लास्ट वाले लेक्चर में फैमिली ऑफ लाइंस कर रहे थे ना? सवाल बनाए थे कुछ, एक दो और बनाइए। बनना चाहिए आपसे ये ना। फाइंड द फिक्स्ड पॉइंट through which variable line y बराबर mx प्लस सी passes if 2m माइनस 3c प्लस 8 बराबर 0। लाइन एक्स प्लस पी वाई प्लस सी बराबर 0 passes through one of the two fixed points if 9a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर प्लस 6ab। ये ट्रू है या फॉल्स? करेंगे ना? बनाओ। हो गया ये?
सॉरी, दोनों सबका आ गया। पहला तो एकदम आसानी से बन गया होगा भाई। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन गिवन है, कितना 2m माइनस 3c प्लस 8 बराबर, और अगर लाइन देखा जाए तो mx माइनस वाई प्लस सम c बराबर 0, यही ना, बोलिएगा। तो क्या करना चाहिए? हाँ, कंपेयर तो करने के लिए हमको इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखना पड़ेगा, नहीं क्या? कैसे लिख दिया जाए? इसको लिख देते 2m प्लस 8 माइनस 3c बराबर, और ये है mx माइनस वाई प्लस c बराबर, इसी को, ये तो ओरिजिनल इक्वेशन है, नहीं क्या है ना? और ये हमारा क्या है? लीनियर इक्वेशन। तो आपको याद आ रहा है ना क्या कहे थे कि लीनियर इक्वेशन के कोएफिशिएंट को एग्जैक्टली सेम बनाना है ओरिजिनल इक्वेशन वाले से। तो क्या करेंगे? डिवाइडेड बाई -3, हाँ या ना? तो कितना आ जाएगा? -2/3 टाइम्स ऑफ m, पक्का बात है ना, प्लस -8/3 प्लस c बराबर 0। होगा या नहीं होगा? अब इन दोनों को क्या कर देंगे? कंपेयर। तो जब कंपेयर करिएगा तो आपके पास क्या मिलेगा? x बराबर -2/3 एंड y बराबर -8/3। तो हाँ, 8/3। तो फिक्स्ड पॉइंट क्या आएगा अपने पास? -2/3 कॉमा 8/3। सिंपल एकदम, सबका आ गया था। ये वाले सवाल में ओरिजिनल इक्वेशन दे दिया है और ये कंडीशन है मेरे पास, तो इसी कंडीशन को मैनिपुलेट करना पड़ेगा। तो 9a² प्लस b² माइनस 6ab माइनस 25c² बराबर 0। इसको थोड़ा ऐसे लिखे कि 3a का होल स्क्वायर प्लस b का -2 इंटू 3a इंटू b माइनस 5c का बराबर, जो यहां से लेकर के यहां तक लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? 3a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 5c का बराबर। तो यहां से हम लिख सकते हैं a माइनस बी, ए प्लस बी वाला ना, तो 3a माइनस बी प्लस 5c इंटू 3a माइनस बी माइनस 5c बराबर, पक्का बात है ना? तो इसने मिला हमको 3a माइनस बी प्लस 5c बराबर, या फिर 3a माइनस बी माइनस 5c बराबर, पक्का बात है ना? तो ये तो हो गया मेरा जो इक्वेशन मिला। और ओरिजिनल इक्वेशन कितना है? ax प्लस बी वाई प्लस, तो इस इक्वेशन को मुझे क्या करना पड़ेगा? डिवाइडेड बाई 5, हाँ या ना? तो ये कितना आ जाएगा? 3/5a, फिर -1/5b प्लस c बराबर 0। अब इन दोनों को क्या करेंगे? कंपेयर। तो जब कंपेयर करिएगा तो फिक्स्ड पॉइंट मेरे पास कितना मिल जाएगा? 3/5 कॉमा -1/5। और यहां से अगर बात करें हम, तो लाइन मेरा कितना है? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर, तो इस इक्वेशन को किससे डिवाइड करेंगे? -5 से। तो आ जाएगा कितना? -3/5 साथ में a, पक्का बात है ना, प्लस 1/5b प्लस सम c बराबर। अब इन दोनों को क्या कर लेंगे? कंपेयर, है ना, कंपेयर। तो जब कंपेयर करिएगा तो फिक्स्ड पॉइंट यहां से क्या मिलेगा? -3/5 कॉमा, तो या तो ये, इन दोनों में से कोई एक पॉइंट से ही पास करेगा। सिंपल ना एकदम? पूरा अच्छे से समझ में आ रहा है क्या? पूरा ना पढ़ के आए हो ना पूरा अच्छे तरीके से? क्वेश्चन करें और चलो। L1 है, 3x माइनस 4y प्लस 6 बराबर 0।
एंड L2 एक लाइन है x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। निकालना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through intersection of L1 and L2 if first part it has intercept equal in magnitude but opposite in sign। सेकेंड पार्ट है इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। थर्ड पार्ट है it is at a distance of root 2 units from origin। बनाएंगे, बनाइए।
क्या करने लगे? क्या बोल रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ एलिमेंट L2, है ना? तो रिक्वायर्ड लाइन क्या आएगा? ठीक है एकदम पूरा। तो 3x प्लस 3x माइनस 4y प्लस 6 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस, बोलोगे तो क्या लिख दे इसको? 3 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ x, यही ना बाबू? प्लस माइनस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ प्लस 6 प्लस 2 लैम्डा बराबर। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? 100% अलाइंड हो आप? तो ये आ गया लाइन। अब बोल रहा है कि पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ एलिमेंट L2 हो गया। अब कंडीशन, भाई लैम्डा निकालने के लिए कुछ तो चाहिए होगा, तो मेरे पास पहला क्वेश्चन दे रखा है कि इट हैज इंटरसेप्ट इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। तो इंटरसेप्ट मतलब कोई लाइन है वो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट बराबर काटे। क्लियर है क्या? तो अगर ऐसा मान लीजिए वो लाइन होगा तो एक्स इंटरसेप्ट भी बराबर है, वाई इंटरसेप्ट भी बराबर है, लेकिन एक्स इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव, वाई इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है, तो ये नहीं चलेगा। मतलब इसको चाहिए कि भाई ऐसा लाइन हो, एक्स और वाई ये और ये बराबर तो हो, बट अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो। तो इसका इंक्लिनेशन कितना होगा? 45 डिग्री। तो अगर 45 डिग्री इंक्लिनेशन होगा मतलब स्लोप कितना होगा? +1। सिमिलरली ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है जब ये एक्स और वाई तो क्या हो? बराबर हो। अब इसका भी इंक्लिनेशन कितना है? 45 डिग्री, यानी इसका भी स्लोप कितना हो? +1। मतलब स्लोप ऑफ लाइन कितना है? +1 के बराबर। बोलिएगा अब क्या इस लाइन का स्लोप आपको लिखने आएगा? माइनस ऑफ 3 प्लस लैम्डा डिवाइडेड बाई माइनस 4 प्लस लैम्डा बराबर 1। क्या लैम्डा निकल जाएगा यहां से? बोलिएगा तो लैम्डा कितना आ जाएगा? -3 माइनस लैम्डा बराबर -4 प्लस लैम्डा। तो यहां से कितना आ जाएगा? 2 लैम्डा बराबर 4 माइनस 3 1। तो लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा? 1/2। उठा के लैम्डा डाल देंगे 1/2, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? देन कम्स इज क्वेश्चन नंबर 2। अगर सेकेंड पार्ट देखेंगे, इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल्स टू, पहले से ही हमको पता है कितना है भाई, -3 प्लस लैम्डा डिवाइडेड बाई -4 प्लस लैम्डा, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज इक्वल टू 0, यानी लैम्डा बराबर -3। लैम्डा बराबर, पक्की बात है क्या? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? देन कम्स इज थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ √2 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन। तो ओरिजिन से डिस्टेंस बोला हुआ है, तो ओरिजिन से डिस्टेंस लिखना है तो क्या करेंगे? ओरिजिन को उठा के लाइन में डाल देंगे। तो कितना आएगा? 3 प्लस लैम्डा इंटू 0। कोई भी पॉइंट से डिस्टेंस ऐसे ही लिखते थे ना, उस पॉइंट को उठा के लाइन में डालते थे। प्लस -4 प्लस लैम्डा इंटू 0 प्लस 6 प्लस 2 लैम्डा, बोलिएगा, का मॉड डिवाइडेड बाई √, कितना लिखेंगे? x का कोएफिशिएंट वो कितना है? 3 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस -4 प्लस लैम्डा का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल्स टू हाउ मच? √2। दिस इज इक्वल्स टू हाउ मच? सोल्व कर लोगे? बोलिएगा स्क्वायर एंड सॉल्व, बोलिएगा, तो आपको लैम्डा मालूम चल जाएगा। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? एकदम लल्लू क्वेश्चन है, समझ में आया नहीं आया? क्लियर एकदम बन जाएगा ना? तो फैमिली ऑफ लाइन्स एकदम क्लियर हो रहा है आपको अब? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A line through A -5, -4 meets the line x plus 3y plus 2 बराबर 0। ये सवाल नहीं कराया ना अभी? देखिएगा तो, एट BCD if 15/AB, ये करवाए हैं? 15/AB का स्क्वायर प्लस 10/AC का स्क्वायर बराबर 6/AD का स्क्वायर, कराए हैं ना? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। देख लीजिए आप, यही सेम क्वेश्चन था या फिर कुछ डिफरेंट था?
देख लीजिए, 2 मिनट तो लगेगा नोट्स देखने में। करवाए है ना ये? अच्छा क्वेश्चन है। लिखिए फिर, इफ द लाइन P1x प्लस Q1y प्लस 1 बराबर 0, P2x प्लस Q2y प्लस 1 बराबर 0, P3x प्लस Q3y प्लस 1 बराबर 0 आर कंकरेंट, then P1 Q1, P2 Q2 and P3 Q3 are collinear। ये ट्रू है या फॉल्स? एक और है, if the point a comma a square lies between the lines x plus y minus 2 बराबर 0 and 4x plus 4y minus 3 बराबर 0, then find the range of values of a। a comma a square
अभी तो बोला ए कॉमा ए स्क्वायर यार, ए लिखा तो है ए कॉमा ए स्क्वायर। हो गया? नहीं हुआ? इफ द लाइन दिस आर कंकरेंट, कंकरेंट है तो फिर कंडीशन आपको पता है क्या हो जाएगा, P1 Q1 1, फिर P2 Q2 1 और P3 का डिटर्मिनेंट कितना होना चाहिए? ये कुछ और थोड़ी लिखा हुआ है, ट्वाइस ऑफ एरिया ट्रेंगल फॉर्म्ड बाय P1 Q1। अरे हाँ या ना, अगर एरिया लिखते इसका तो 1/2 टाइम्स ऑफ आता वही चीज, तो दोगुना ही तो लिखा हुआ है ये। तो इसका सीधा मतलब क्या हो गया कि एरिया ऑफ ट्रेंगल कितना आ गया, इसका मतलब क्या होगा, कोलिनियर होंगे ये। अगर 3 पॉइंट्स के द्वारा एरिया 0 हो जाए तो कोलिनियर है वो। एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। ठीक है, बोल रहा है कि दिस लाइज बिटवीन, तो देखिएगा ध्यान से, एक लाइन अगर ये है, मान लीजिए इसको हम लोग बोलते हैं L1 और इसको बोलते हैं L2, बोलिएगा। तो मान लो ये L1 है और ऐसे करके कोई लाइन है L2 हमारे पास, इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट है P, ए कॉमा, तो इसके इधर है, अरे बोलिएगा, तो इसके नीचे इसके ऊपर है, तो इसका मतलब लाइन में इसको पॉइंट जो डालेंगे, मतलब लाइन के अंदर में ये जब पॉइंट डालेंगे तो अगर पॉजिटिव आए मान लीजिए, तो इसमें डालेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो अल्टीमेटली दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, लेस देन 0। इसका पॉजिटिव तो इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव तो इसका पॉजिटिव, बोलिएगा। तो इसका मतलब कि लाइन 1 में पॉइंट P को डाले एंड लाइन 2 में पॉइंट P को डाले, ये प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, लेस देन 0। तो लाइन 1 में पॉइंट P को डालो, a प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4a प्लस -3 लेस देन, अब ये देखो लिखा क्या हुआ है, ए स्क्वायर, फैक्टराइज कर देते हैं, है कि नहीं है, और 4a स्क्वायर, फिर ये 6a -2a, यही ना।
तो यहां से ये कितना आ जाएगा, a प्लस टू और यहां से 2a प्लस 3 2a माइनस लेस देन। बड़े सिंपली कर सकते हैं हम लोग आराम से। अब इनको लोकेट कर लेते हैं नंबर लाइन पे। तो -2 आ जाएगा एक, है कि नहीं, एक कितना आ जाएगा -3/2, एक आ जाएगा 1/2 और एक आ जाएगा, यही करते थे ना, बोलिएगा ऐसे ऐसे। तो हमारे काम का तो लेस देन 0 मतलब ये इलाका। तो a बिलोंग्स टू -2 से -3/2 यूनियन 1/2 से 1। आंसर देखिए कितना आसान सवाल है कि नहीं, एकदम सिंपल। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बोलिए। फॉल्स होगा, क्यों? कौन पढ़ाया है ये कौन पढ़ाया? मारने लगेंगे तुमको एक बार, बहुत मार। कोई इंसिडेंट और कंकरेंट दोनों अलग अलग होता है, समझा? कंकरेंट का मतलब होता है 3 लाइन कंकरेंट है, मतलब वो तीनों एक पॉइंट से पास करेगा। और कंडीशन फॉर कंकरेंसी क्या पढ़ाए हैं हम, कि अगर लाइंस कंकरेंट है तो उनका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, कोएफिशिएंट्स का 0 होना चाहिए। अगर यहाँ 1/2 लिखा होता तो यही ट्रेंगल है, ट्रेंगल का एरिया है, तो 2 को उधर फेंक दिया तो 2 टाइम्स ट्रेंगल का एरिया है। अगर किसी ट्रेंगल का एरिया 0 है मतलब क्या हुआ कि ट्रेंगल फॉर्म ही नहीं कर रहे 3 पॉइंट, तभी तो उसका एरिया 0 आएगा। मतलब 3 पॉइंट कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे। ब्रह्मांड में कोई भी 3 पॉइंट अगर कहीं ऐसे पड़े हो कि कुछ ट्रेंगल का एरिया आ जाए, इसका मतलब वो क्या है, कोलिनियर नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। बोलो क्या करना चाह रहे हो? हम्म 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 अरे उसका अचार डाल लेंगे, करेंगे क्या भाई? तुम बोल क्या रहा है, तुम समझ भी रहा है तुम क्या बोल रहा है, बकवास कर रहा है बिना मतलब का, इलॉजिकल इरिलेवेंट। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ रहे हैं क्या बोल? हाँ, फिर वही बात, कल ही तुमको ना बोले थे कि हंसुआ के भी हमें खुरपी का गीत गाने वाला बात। क्वेश्चन क्या है, तुम सोच क्या रहा है यार, कुछ तो मिलता जुलता सोचो। सारा पढ़ाई लिखा बर्बाद कर देगा तुम ऐसे। अरे उससे क्या निकाल लोगे, उससे क्या मिल जाएगा, P1 Q1 Q2 P2 से क्या मिल जाएगा, उससे कौन सा ट्रेंगल के एरिया पे कमेंट हो पाएगा? कैसे उसे आप क्या रिलेट, उस रिजल्ट से कैसे रिलेट हो पाएगा कि कोलिनियर है कि नहीं है? पॉइंट्स के कोलिनियरिटी का संबंध लाइन से कैसे आ गया? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर वो स्लोप का रिश्ता भी तुम लिखोगे तो वो तो लाइन का स्लोप है, पॉइंट का थोड़ी ना है कुछ भी। पॉइंट का स्लोप होता है क्या? तो फिर पॉइंट में हम कैसे जज कर पाएंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। फाइंड द इक्वेशन of line passing through A2, 3 and making an angle of 45 degree with the x-axis. Also determine the length of intercept on it. Between A and the line x plus y plus 1 बराबर 0।
find the condition so that the lines a1x plus b1y plus c1 बराबर 0, a2x plus b2y plus c2 बराबर 0, a1x plus b1y plus c2 बराबर 0, a2x plus b2y plus c1 बराबर 0, form a rhombus. कौन सा वाला? ठीक है, कोई बात नहीं.
हो गया? इज इट डन? Find the equation of line passing through A2, 3 and making an angle of, तो एक पॉइंट है A2, और x एक्सिस के साथ ये कितना बना रहे? 45 डिग्री। तो पैरामेट्रिक फॉर्म इक्वेशन लिख सकते हैं, x माइनस 2 बाई बराबर y माइनस 3 बाई साइन 40, कॉस 45 साइन 45 तो एक ही होता है। तो लाइन आ जाएगा मेरे पास x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का है कि भाई अगर ये पॉइंट A है तो एक लाइन और दे रखा है आपको, है या नहीं है, ऐसे करके कोई क्या नाम है, x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो ये डिस्टेंस आपसे पूछा हुआ है, हाँ या ना? मान लीजिए ये पॉइंट क्या है, M। तो किसी पॉइंट से उसको बेस पॉइंट मानते हुए मैं उस लाइन के लॉन्ग में कोई भी पॉइंट आर डिस्टेंस पे लिख सकता हूं, यस और नो? और वो लिखने का तरीका आपको याद होगा, x माइनस 2 बाई कॉस 45 बराबर y माइनस 3 बाई साइन 45 बराबर r, नहीं क्या? तो यहां से x बराबर आ जाएगा r बाई रूट 2 प्लस 2 एंड y बराबर भी आ जाएगा r बाई रूट 2 प्लस 3। बोलिएगा। तो यहां से बेसिकली m पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको मालूम चल गया, r बाई रूट 2 प्लस 2, नहीं क्या? और r बाई रूट 2 प्लस 3। ये m की खासियत क्या है? लाइज ऑन x प्लस वाई प्लस 1 बराबर, तो सेटिस्फाई करेगा, यानी r बाई रूट 2 प्लस 2, r बाई रूट 2 प्लस 3 प्लस 1 बराबर 0। तो 2r बाई रूट 2 मतलब रूट 2r, नहीं क्या? बराबर 2 3 5 1 6, तो माइनस 6 हो जाएगा, यानी r बराबर माइनस 3 रूट 2। बोलिएगा। इसका मतलब डिस्टेंस पूछा है तो मॉड r वो कितना आ जाएगा, 3 बाई रूट 2, मतलब 3 रूट 2। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, फाइंड द कंडीशन सो दैट दिस लाइंस, तो मतलब दिख रहा है सीधे पैरेलल होने चाहिए भाई, रोम्बस है तो, यस और नो? मान लीजिए ये रोम्बस है, ये है a1x प्लस b1y प्लस c2 बराबर 0, तो इसके पैरेलल वाला होगा कौन? a1x प्लस, और ऐसे ही ये हो गया a1x, a2x है, a2x प्लस c1 बराबर 0, और ये हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस। तो आपको याद है ना रोम्बस की कंडीशन यही लिखवाए थे हम, कि अगर ये d1 है और यहां से यहां तक ये क्या है, d2 है, तो दिस d1 शुड बी इक्वल टू, तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला याद ही है, तो मॉड ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू मॉड ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। निपट जाएगा ये, तो यहां से स्क्वायरिंग करके सीधे आ जाएगा a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर बराबर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। यही कौन है, रिक्वायर्ड कंडीशन। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? समझ में आ रहा ना पूरा अच्छे से? चलिए ठीक है यहां तक। नेक्स्ट इज एक बढ़िया कॉन्सेप्ट होता है लोकस। क्या होता है? लोकस। ये ऐसा है कि पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आएगा। कहां आएगा? इस पे 100 से ज्यादा सवाल हम करेंगे लोकस के ऊपर, पूरे इंटायर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मिला करके क्लास के अंदर में, ठीक है ना? तो इट्स जस्ट दैट कि ये पूरा का पूरा अभी इसका सवाल निकलना चालू हो जाए आपसे जरूरी नहीं है, थ्रू आउट पढ़ेंगे हम लोग, कुछ यहाँ पे कुछ वहां कुछ वहां कुछ वहां, है कुछ नहीं। क्लियर है क्या? एकदम सिंपल सा फंडा है, जो कहा जाएगा सवाल में सिर्फ अगर वही सोचेंगे तो आंसर आएगा, कहीं थोड़ा भी भटकेंगे इधर उधर तो आंसर नहीं आएगा। क्लियर रहेगा क्या? तो लोकस का मतलब क्या है? लोकस होता क्या है? तो इक्वेशन ऑफ कर्व ऑब्टेन्ड यूजिंग वेरिएबिलिटी कंडीशन इन द प्रॉब्लम। जो भी क्वेश्चन है उसमें जो भी वेरिएबिलिटी कंडीशन है, मतलब जो भी कंडीशन हमको दे रखा है उसको सेटिस्फाई करता हुआ जो इक्वेशन जनरेट होकर के आ जाएगा उसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? लोकस। उसी इक्वेशन को क्या बोलेंगे? लोकस। मतलब क्या है, इसको समझने के लिए आप एकदम सिंपल समझिएगा कि जैसे मान लीजिए हम बोले कि एक शब्द आप सुने होंगे पैराबोला,
सुने कि नहीं सुने हैं? तो देखिए पैराबोला का डेफिनेशन अगर आप देखेंगे, पैराबोला मान लीजिए, तो पैराबोला होता क्या है? तो देखिए पैराबोला इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट, लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves in such a manner that it is always equidistant from a fixed point and a fixed line. एक पॉइंट कुछ इस कदर मूव करेगा कि वो हमेशा एक फिक्स्ड पॉइंट और एक फिक्स्ड लाइन से बराबर दूरी पे होगा। एक पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है, एक यहां फिक्स पॉइंट है और एक फिक्स लाइन है, तो जितना फिक्स पॉइंट से वो दूर पे है उतना ही दूरी पे क्या होना चाहिए? समझ में आ रहा है क्या? तो वो जो लोकस ट्रेस करके देगा उसी को हम लोग बोलेंगे क्या? पैराबोला। मतलब क्या हुआ देखिएगा, अगर हम स्टैंडर्ड पैराबोला की बात करें तो इसका मतलब क्या है? जैसे आप देखिए एक फिक्स्ड लाइन है, ये क्लियर है क्या? यहां एक फिक्स्ड पॉइंट है, कौन है ये? फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट है ये, ठीक है क्या? और ये कौन है? फिक्स्ड लाइन, ये है हमारा फिक्स्ड लाइन, क्लियर है क्या? और एक है मेरा वेरिएबल पॉइंट P, ये क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ये क्या कर रहा है दोस्त? मूव कर रहा है, ठीक है क्या? ये कुछ ऐसा मूव कर रहा है कि P की डिस्टेंस अगर S से लिखी जाए, मतलब जितनी दूरी ये है उतना ही दूरी इस लाइन से है इसकी, मतलब ये दूरी और ये दूरी हमेशा क्या है? बराबर, मतलब PS इज इक्वल्स टू PM। तो यही वेरिएबिलिटी कंडीशन हो गया। अब ये P पॉइंट ऐसे ही मूव करेगा, मतलब P पॉइंट कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, तो जो ये कर्व जनरेट करके देगा वो ऐसा आएगा। और यही कौन है? पैराबोला। यही कौन है? पैराबोला, जिसकी इक्वेशन कैसी होती है? y² बराबर 4x। तो ये कंडीशन PS बराबर PM, PS बराबर PM अप्लाई कर दूं मैं, PS बराबर PM अप्लाई कर दूं मैं, और इसको अप्लाई करने के चलते जो इक्वेशन आएगा वो कौन होगा? ये y² बराबर। तो जो ये इक्वेशन आया वही इक्वेशन इस मूविंग पॉइंट P का क्या है? लोकस। समझ में आया क्या? लोकस किसको कहते हैं? तो P क्या है? मूविंग पॉइंट। P कैसा पॉइंट है? मूविंग पॉइंट या फिर वेरिएबल पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट, क्लियर है क्या? अब P पॉइंट कैसे मूव कर रहा है? अलग अलग जगह पे। अब P पॉइंट का एक पोजीशन मान लीजिए वो है, हो सकता है ऐसे मूव कर जाए, हो सकता है ऐसे मूव करे, हो सकता है ऐसे, अलग अलग पोजीशन ले रहा है। मान लीजिए इस पोजीशन में है तो यहां से लेकर के जितनी दूरी है उतनी ही दूरी कहां से है? यहां से भी है। चमक रहा है क्या? ऑलवेज ऐसे ही मूव करेगा कि हमेशा वो डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। मतलब दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट दिस डिस्टेंस, क्लियर है क्या? ऑलवेज बराबर होगा। तो बस अब ये जैसे ये निकालना है हमको, तो देखिए अगर हम स्टैंडर्ड पैराबोला की बात करते हैं तो जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसका कोऑर्डिनेट मानते हैं a,0। क्या मानते हैं? कन्वेंशन है, ठीक है क्या? अपने मन से नहीं मान रहे, ऐसा होता है a,0। लाइन जो है उसकी इक्वेशन x प्लस a बराबर 0 होती है, जो फिक्स्ड लाइन है। क्या होता है? x प्लस a बराबर 0। चमका या नहीं चमका? लाइन की इक्वेशन x प्लस a बराबर 0 और s बराबर a बराबर 0। s की कोऑर्डिनेट क्या है? a,0। ये गिवन है आपको, ये क्या है? गिवन है। अब आपको वेरिएबिलिटी कंडीशन क्या मालूम है? PS बराबर PM, बस यही ना। तो जिस पॉइंट का लोकस निकालना है वही पॉइंट कौन है? वेरिएबल। वही पॉइंट कौन है? मूविंग पॉइंट या वेरिएबल पॉइंट। आप उसका कोऑर्डिनेट मानिए। क्या मानिए? मान लीजिए उसके कोऑर्डिनेट को h, k से। कैसे मानेंगे हम लोग? h, k से। इसका कोऑर्डिनेट क्या मानेंगे? h, k। पक्की बात है क्या? अब PS बराबर PM बोलिएगा। PS डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आएगा? h माइनस a का प्लस k माइनस 0 का, बोलिएगा आएगा ना? 100% अलाइंड है ना आप? और यहां मैं स्क्वायरिंग भी कर दे रहा हूं, नहीं तो रूट रहता ना। तो दिस शुड बी इक्वल टू कितना आएगा? PM। एक पॉइंट की एक लाइन से डिस्टेंस कैसे लिखते हैं? पॉइंट को उठा के लाइन में डालते हैं तो क्या लिखेंगे? मॉड ऑफ, बोलिएगा h, x के जगह पे h प्लस a डिवाइडेड बाई रूट ओवर x का 1a² और y तो है ही नहीं तो 0a²। बोलिए ये तो नॉर्मल फॉर्मूला हुआ। अरे हाँ या ना? स्क्वायर उधर की है तो इधर भी करना पड़ेगा। ये स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं ना, तो ये कितना आएगा? h² प्लस a² माइनस 2ah प्लस k² बराबर
इधर कितना आएगा देखिए, एच प्लस ए का स्क्वायर, वो कितना आ जाएगा, एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2h, और नीचे में तो 1। तो ये देखिए एच स्क्वायर ए स्क्वायर कट जाएगा, तो यहां से क्या आएगा, के स्क्वायर बराबर 4h। आया नहीं आया? और लास्ट में यही क्या करेंगे, h कॉमा के को रिप्लेस करेंगे x कॉमा वाई से, तो वाई स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 4x। चमका या नहीं चमका? क्लियर रहेगा क्या? यही कौन है, पैराबोला। यही कौन है, पैराबोला। तो हम किए क्या बेसिकली, लोकस निकालने के लिए, लोकस को बोले क्या थे, इक्वेशन। लोकस मतलब क्या, इक्वेशन। किसका इक्वेशन, कर्व का। कौन से कर्व का, जिसके लिए कुछ वेरिएबिलिटी कंडीशन दिया रहेगा क्वेश्चन में। बोलिए हाँ या ना? उसी वेरिएबिलिटी कंडीशन तो इस कर्व के लिए निकाल। ये जो क्वेश्चन था मेरे पास, इसमें वेरिएबिलिटी कंडीशन क्या था कि एक मूविंग पॉइंट इस तरीके से मूव कर रहा है कि किसी फिक्स्ड पॉइंट, मतलब किसी गिवन पॉइंट और गिवन लाइन से वो हमेशा बराबर दूरी पे है। मतलब पीएस बराबर, मैंने पीएस बराबर पीएम लगा दिया, जो भी वेरिएबिलिटी कंडीशन थी वो लगा दिया। लगाने से पहले मैंने क्या किया, अपने हिसाब से वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया, अपने हिसाब से वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया। अगर जरूरत पड़ी तब, जैसे हमको जरूरत पड़ा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मानने के लिए, मैंने पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लिया। जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को क्या माना, h कॉमा के। एकदम दिमाग में फिक्स कीजिए, जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या मानेंगे, h कॉमा के। मान लिया। मानने के बाद सीधे वेरिएबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाई किया। जरूरत पड़ती है वेरिएबल इंट्रोड्यूस कीजिए, जरूरत नहीं है मत करिए। डन रहेगा क्या? ये काम करने के बाद बस आप इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दीजिए, लास्ट में h कॉमा के को रिप्लेस कर दीजिए। किससे, x कॉमा y से। जो ऑब्टेन्ड इक्वेशन होगा वही उस मूविंग पॉइंट का क्या होगा, लोकस। लोकस क्या होता है ये बात समझ में आई या नहीं आई? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो ये एक उदाहरण था। डन रहेगा क्या? पूरा क्लैरिटी है आपको? 100% अलाइंड है आप? तो अगर कोई बंदा बोले कि हाउ टू फाइंड लोकस, हाउ टू फाइंड लोकस, हाउ टू फाइंड लोकस, हाउ टू फाइंड लोकस, तो स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 बताइए जल्दी से। assume coordinate of point as h comma, assume coordinate of variable या moving point as h comma k। कोई दिक्कत? बोलिएगा। इंट्रोड्यूस the variable if needed। ठीक है, ब्रैकेट में कीप इट मिनिमम, कीप इट, जितना कम से कम में काम चल जाए उतना रखिए, क्योंकि जितना वेरिएबल आप इंट्रोड्यूस कीजिएगा उसको गैप भी करना पड़ेगा आपको। डन रहेगा क्या? कीप इट मिनिमम। स्टेप नंबर 2 हो गया। देन कम्स इज स्टेप नंबर 3। क्लियर है क्या? ठीक है ना? क्या करेंगे, सेटिस्फाई, find the equation of curve using the variability condition present in the problem, present in the problem। बोलिएगा। एंड स्टेप नंबर 4, replace h comma k by x comma y after in final equation of curve, in final equation of curve after removal of, after removal of introduced variables, introduced variables if any। जो भी आपने वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया है वो आपने किया है तो आपको गैप भी करना पड़ेगा। क्लियर रहेगा क्या? बस यही स्टेप है। डन रहेगा क्या? 100% अलाइंड है आप? जैसे एक और क्वेश्चन करके देखिए। मान लीजिए एक एग्जांपल हम करें कि फाइंड द लोकस ऑफ फुट of perpendicular dropped from a point, dropped from a point B
gamma comma delta to a line passing through a अल्फा कॉमा बीटा। मान लीजिए ये पूछा है, कह रहा है कि फाइंड द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम, तो इसका मतलब क्या है कि एक लाइन है सवाल में, सुनिएगा बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको ना, एक लाइन है सवाल में, ठीक है भाई। इस लाइन की खूबसूरती क्या है कि ये एक पॉइंट से पास कर रहा है, वो पॉइंट कौन है, ए, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, अल्फा कॉमा बीटा। सिर्फ ये काफी नहीं है मुझे लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए। लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए मुझे एक पॉइंट नहीं चाहिए, दो पॉइंट चाहिए, है ना, या फिर एक पॉइंट दे रहा हो तो मुझे स्लोप दो, दोनों में से कुछ एक तो देना पड़ेगा आपको, बट हमें क्या दे रखा है, सिर्फ एक पॉइंट। अब बोल रहा है कि एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, बी, मतलब बी जिसका कोऑर्डिनेट है गामा कॉमा डेल्टा। यहां से इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला गया, तो इस परपेंडिकुलर का जो फिट आया, फिट एम, सुन रहे हो बात को या नहीं सुन रहे हो, जो इस परपेंडिकुलर का फिट आया, मान लीजिए इसका नाम हम लेते हैं पी, कोई दिक्कत है क्या, इसी फिट का, इसी परपेंडिकुलर का पैर, फुट, बोलिए हाँ या ना, तो इसी फुट का क्या निकलना है, लोकस। अब सवाल पढ़िए जरा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम बी गामा कॉमा डेल्टा टू अ लाइन पासिंग थ्रू। अब क्लियर है सवाल, एक लाइन है जो अल्फा बीटा से पास कर रहा है, एक पॉइंट है बी गामा कॉमा डेल्टा, वहां से सो मत उठो, वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, उस परपेंडिकुलर के फुट का क्या निकलना है, लोकस। डन रहेगा क्या, तो जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसको क्या मानने के लिए कहे, जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसको क्या मानने के लिए कहे, एच कॉमा के। बोलिए हाँ या ना, 100% आप अलाइंड है, पक्की बात है ना। जिस पॉइंट का लोकस निकालने के लिए कहा जाएगा उसको क्या मानेंगे, एच कॉमा के। स्टेप नंबर 1 डन। स्टेप नंबर 2, इंट्रोड्यूस द वेरिएबल इफ नीडेड। सर जी लाइन पे ही परपेंडिकुलर डाला गया है ना, तो लाइन का इक्वेशन मालूम चले तो कुछ बात बने। तो लाइन का इक्वेशन में निकालने के लिए सर पॉइंट ही तो दिया हुआ है, तो मैं इसका मान ले रहा हूं कि स्लोप ऑफ लाइन क्या है, एम, ये लेट, मतलब ये वेरिएबल मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। बोलिए हाँ या ना, ये क्या है, इंट्रोड्यूस्ड वेरिएबल। यही कौन है, अपने सुविधा के लिए मैंने एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया। बोलिए हाँ या ना, जैसे ही ये वेरिएबल मैंने इंट्रोड्यूस किया, मैं लाइन की इक्वेशन लिखने में सक्षम हूं। अरे बोलिएगा, लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, y माइनस y1 दैट इज बीटा बराबर स्लोप कितना माना है, m टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा। बोलिएगा, अगर ये स्लोप नहीं था तो मैं लाइन की इक्वेशन नहीं लिख पा रहा था अभी फिलहाल में। चमका या नहीं चमका, मैंने वो लिख दिया। लाइन की इक्वेशन मालूम चल गई क्या, उठो यार, सो रहे हो यार, गजब हाल है। y माइनस बीटा बराबर m टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा। कोई दिक्कत यहां तक, ये लाइन की इक्वेशन आ गई या नहीं आ गई। अब ध्यान दीजिएगा, लाइन की इक्वेशन मैंने लिख दिया, अब मैं सवाल की वेरिएबिलिटी पे जाऊंगा। स्टेप नंबर 1 ठीक है ना, एज्यूम कोऑर्डिनेट। स्टेप नंबर 2, जरूरत पड़े तो वेरिएबल लगाओ, लगा दिया मैंने। वेरिएबल मिनिमम रखना है, जैसे इस सवाल को एक बार वेरिएबल लगा के कर रहे हैं, एक बार बिना वेरिएबल के करूंगा भी डन रहेगा कि मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ेगा, मतलब कोशिश करेंगे लगाना ही ना पड़े, लेकिन अगर नीड मिल रहा है तो लगाएं, लेकिन मिनिमम रखें। लेकिन क्योंकि जितना ज्यादा इंट्रोड्यूस करिएगा उतना उसको गायब करने में भी हमको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि जो जो डालेंगे आप उसको आपको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। चमका या नहीं चमका, तो एक बार डालें फिर हटाएं, बेटर है कि डालें ही ना, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो डालें, बट कम डालें। डन रहेगा क्या। अब यहां देखिए दूसरा क्या लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व यूजिंग द वेरिएबिलिटी कंडीशन प्रेजेंट इन द प्रॉब्लम। अब वेरिएबिलिटी कंडीशन क्या है, वेरिएबिलिटी कंडीशन यहां पे तो यही है कि गुरुजी ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है। अरे हाँ या ना, 100% याद है क्या। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हमारे पास जो बीपी है वो परपेंडिकुलर है लाइन एल के। बोलिएगा, इसका सीधा मतलब है कि स्लोप ऑफ बीपी इंटू स्लोप ऑफ लाइन एल कितना होगा। यानी कि अगर मैं कहूं कि स्लोप ऑफ लाइन एल, तो वो मैंने एज्यूम किया है कितना, एम, और वो कितना आएगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ बीपी, और स्लोप ऑफ बीपी में लिख सकता हूं 2 पॉइंट फॉर्म की मदद से, तो वो कितना आ जाएगा, k माइनस डेल्टा, यस और नो, डिवाइडेड बाई h माइनस गामा। हाँ या ना, 100% अलाइंड होना पड़ेगा आपको, पक्की बात है क्या। अरे क्या लिख रहा हूं, -1 अपॉन ये ना k माइनस डेल्टा अपॉन h माइनस गामा, यानी यहां से क्या m की वैल्यू मालूम चली, कितना, माइनस टाइम्स ऑफ
एच माइनस गामा अपॉन के माइनस डेल्टा। बोलिएगा अपने आप एम देखिए गायब होने को तैयार है, बोलिएगा हाँ या ना। तो अगर एम गायब होने को तैयार है, इसी एम को उठा करके कहां रखेंगे अब, इसमें, बोलिएगा। तो जैसे ही डालेंगे ये कैसा दिखेगा, y माइनस बीटा बराबर माइनस ऑफ h माइनस गामा अपॉन k माइनस डेल्टा इंटू एक्स माइनस अल्फा। पक्की बात है क्या। अब ये इधर आ जाएगा तो यहां से आएगा y माइनस बीटा, बोलिएगा, इंटू के माइनस डेल्टा बराबर बराबर माइनस ऑफ h माइनस गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, एक तरफ कर दीजिए। जब उधर जाएगा ये तो क्या आएगा, x माइनस अल्फा इंटू एच माइनस गामा, एक्स माइनस अल्फा इंटू, बोलिएगा, प्लस क्या आएगा, y माइनस बीटा इंटू के माइनस डेल्टा बराबर 0। ऐसा दिखेगा नहीं दिखेगा। अब इस इक्वेशन में बताइए एम कहीं मौजूद है, जो नोन चीजें हैं उन्हीं के फॉर्म में लिखा हुआ है, सब एलिमिनेटेड है, मतलब स्टेप नंबर 3 हो गया। पक्की बात है क्या। अब क्या करना है, रिप्लेस h कॉमा के बाई एक्स कॉमा वाई। तो रिप्लेस h कॉमा के बाई एक्स कॉमा वाई, h कॉमा के को हटाइए, क्या लिखिए, x कॉमा वाई। तो यहां क्या लिखेंगे, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस गामा प्लस y माइनस बीटा इंटू y माइनस डेल्टा बराबर 0। चमका या नहीं चमका। और ये जो आया यही कौन है, रिक्वायर्ड लोकस, रिक्वायर्ड लोकस। चमका या नहीं चमका। मान लीजिए ये मेथड नंबर 1, क्लियर है क्या। अब देखिएगा जरा मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2। हमारे पास सवाल है, एक लाइन है, ये लाइन बेसिकली कहां से पास कर रहे हैं, ए अल्फा बीटा से, और एक पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट है गामा कॉमा, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया। तो जो ये पी आया एच कॉमा के, इसका फुट, बोलिएगा यही कौन है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, हाँ या ना। इसी का हमको क्या निकालना है, लोकस। इसी का हमको क्या निकालना है गुरुजी। लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए आपने पिछले वाले मेथड में वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया था, एम, लाइन का स्लोप। अरे हाँ या ना, क्योंकि ये लाइन ही तो मूव कर रहा था, पी मूव कर रहा था, मतलब पी अलग अलग पोजीशन, यही पॉइंट मूव कर रहा था ना। मान लीजिए यहां था, यहां होता, यहां होता, यहां होता, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग स्लोप होता जाता इस लाइन का, तो वही वेरिएबल था। अरे बोलिए हाँ या ना। बट मैं कर रहा हूं, मैं वो इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूं, लेटर से मैं वो इंट्रोड्यूस नहीं करना चाह रहा हूं। तो ठीक है ना यार, एक पॉइंट पी एच कॉमा के मालूम है, एक पॉइंट ये मालूम है, 2 पॉइंट तो मालूम है ना मेरे को, तो मैं लिख सकता हूं, और वो भी मालूम है हमको, लिख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सीधे वेरिएबिलिटी कंडीशन पे अटैक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या मालूम है कि बीपी इज परपेंडिकुलर टू एपी। अरे हाँ या ना। इसका मतलब स्लोप ऑफ बीपी इंटू स्लोप ऑफ एपी बराबर, हाँ या ना। व्हाट इज स्लोप ऑफ बीपी, लिखिए, के माइनस डेल्टा अपॉन एच माइनस गामा इंटू व्हाट इज स्लोप ऑफ एपी, के माइनस बीटा, बोलिएगा, अपॉन एच माइनस अल्फा बराबर, कोई दिक्कत किसी बच्चे को। तो के माइनस डेल्टा इंटू के माइनस बीटा बराबर माइनस टाइम्स ऑफ एच माइनस अल्फा इंटू एच माइनस गामा। कोई दिक्कत, एक तरफ कर लीजिए, एच माइनस अल्फा इंटू एच माइनस गामा प्लस के माइनस बीटा इंटू के माइनस डेल्टा बराबर 0। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, कुछ दिक्कत ही नहीं है। अब यहां से क्या करना है, h कॉमा के को रिप्लेस किससे, तो यहां पे क्या आएगा, x माइनस अल्फा x माइनस गामा। सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो, x माइनस अल्फा इंटू और फिर प्लस y माइनस बीटा इंटू y माइनस डेल्टा बराबर 0। आया या नहीं आया। यही कौन है, रिक्वायर्ड लोकस। सेम इक्वेशन है क्या पीछे आया था जो, रिक्वायर्ड लोकस, मतलब यही कर्व आएगा। ये मूविंग पॉइंट जब मूव करना चालू करेगा तो क्या देगा, ऐसा कर्व देगा। चमका या नहीं चमका। अब कैसा कर्व है ये, तो ये थोड़ा बड़ा हो जाओगे, मतलब 10-15 दिन तो सीख जाओगे। और ठीक है, ये कुछ और नहीं बल्कि सर्कल है। क्या है, सर्कल है। इट रिप्रेजेंट्स, लिख दे रहा हूं ऐसे ही बस, ठीक है ना, रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म, डायमेट्रिक फॉर्म, दैट इज
required, that is required locus is a circle having a alpha comma beta and b gamma comma delta as end points of its diameter. मतलब एक सर्कल के डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स हैं, तो ये पी मूविंग पॉइंट जो है वो बेसिकली ए और बी से पास करने वाले, सुन रहे हैं ना बात को मेरी, एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब ऐसे करके कुछ पास करेगा सर्कल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? सुन रहे हो बात को? तो बेसिकली किस चीज को रिजेंबल करेगा? वो एक सर्कल को रिजेंबल करेगा। कोई ऐतराज किसी बच्चे को? समझ में नहीं आया? दिस इज हाउ लोकस इज डन। तो ब्रह्मास्त्र क्या होगा? लोकस निकालने का ये सब तो मेथड उथड है, ठीक है क्या? अंग्रेजी वाला बात है, हम करेंगे जो वो समझिएगा। ब्रह्मास्त्र होगा लोकस निकालने का एकदम सिंपल, ठीक है ना? कि भाई जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसी के पर्सपेक्टिव से सोचो, बस उससे दूर हटोगे तो खेल खत्म। वो सब अंग्रेजी से कोई खास मतलब नहीं है हमको, ठीक है क्या? जिस पॉइंट का लोकस निकालना है सिर्फ उसी के पास चिपके रहो, उसके इर्द गिर्द में जो इंफॉर्मेशन है वही खाली करना है, उसके अलावा कुछ नहीं। मतलब सीधा सा बात है, आंख को आंख मारो, आई दाई, इधर उधर देखोगे लोकस नहीं निकलेगा, गारंटेड है। सवाल संख्या 1 भी नहीं बनेगा। डन रहेगा क्या? वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम्स ऑफ मैथमेटिक्स कैन बी क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लोकस। हर साल बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम पूछा गया। डन रहेगा क्या? समझ में लोकस कैसे निकालते हैं? छापा छापी कर लीजिए जल्दी से। जी तुरंत तुरंत वॉशरूम करे 1 घंटा में, तुरंत वॉशरूम। क्या होगा वॉशरूम जाके? जाओ। लोकस का मतलब समझ में आया ना? व्हाट इज लोकस एग्जैक्टली?
चलो फिर इसके बाद कल करते हैं, ठीक है? इस पे सवाल वगैरह लोकस पे, है ना? अच्छा ये बाकी है ना, लिख लो ये भी। चलिए फिर इसको पढ़ के आइएगा, कल करते हैं सवाल, ठीक है साहब? चलिए, थैंक यू।